इंस्पेक्टर साहब हमसे पूछताछ कर रहे थे, इतने में दल बहादुर कोरी के और अशोक दल बहादुर कोरी विधायक बीजेपी के जो हैं, आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने जूता उतारा और एसओ साहब के सामने ही जूते से मारना स्टार्ट कर दिया। क्यों चौंक गए ना? इस सपा नेता के इल्जाम सुनकर हम भी हैरान रह गए थे, लेकिन नेताजी का आरोप है कि उन्हें पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी विधायक ने जूतों से मारा है, जिससे वो बहुत आहत है। इंस्पेक्टर द्वारा सलोन बुलाया गया कि आपकी कंप्लेन है, आप थाने आइए। जब मैं थाने गया तो इंस्पेक्टर साहब हमसे पूछताछ कर रहे थे, इतने में दल बहादुर कोरी के और अशोक दल बहादुर कोरी विधायक बीजेपी के जो हैं, सत्ता के नस में मदमस्त विधायक वहाँ पहुँचते हैं और अपने 25 साथियों के साथ, और उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने सिर्फ जूता उतारा और एसओ साहब के सामने ही हमको जूते से मारना स्टार्ट कर दिया, 2-3 जूते मार। दरअसल ये मामला रायबरेली के सलोन कोतवाली का बताया जा रहा है। सपा कार्यकर्ता अविनाश यादव के मुताबिक उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए कोतवाली तलब कर लिया। सपा नेता अविनाश यादव के मुताबिक जब वो कोतवाली पहुंचे तो बीजेपी विधायक अशोक कोरी वहां पहले से ही मौजूद थे। सपा नेता का इल्जाम है कि जैसे ही वो कोतवाली पहुंचे तो बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने जूते से उनकी पिटाई कर दी, और वो भी कोतवाल के सामने। हमने एक पोस्ट डाल दी थी, पोस्ट में मैंने लिखा था कि सामंतवाद और मानववाद में कोई फर्क नहीं होता, सामंतवादी जाति पूछ के मारते हैं और आतंकवादी धर्म पूछ के मारते हैं, इनका दोनों का खात्मा जरूरी है। ये बात विधायक जी को और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खल गई जो वहाँ पे मौजूद थे। उन लोगों ने एक प्लान बना के प्री प्लान तरीके से विधायक जी ने जो कार्य हमारे साथ किया है, ये बेहद निंदनीय है। किस चीज़ से मारा है? जूते से मारा है, जूते से मारा है विधायक जी ने, एसओ साहब के सामने, एसओ साहब के कक्ष में मारा है। कोतवाली परिसर में इंस्पेक्टर के सामने हुई सपा नेता की पिटाई से जिले भर के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और कई पदाधिकारी एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के पास शिकायत लेकर पहुंचे और आरोपी विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कोतवाली परिसर में मारपीट होना और पुलिस का मूक दर्शक बने रहना ये दर्शाता है कि सत्ता पक्ष के नेताओं को कानून का कोई डर नहीं। तो ये निहायत एक तरह से प्रशासन का दुरुपयोग है, और अपने विधायक की मस्ती में जो मस्त हैं और किसी भी व्यक्ति को इस तरह अनहक मारना और पुलिस के संरक्षण में, पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस के द्वारा बुलवा करके थाने के भीतर मारना, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ऐसी कानून व्यवस्था बना रहे हैं कि अपने विधायकों से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इनोसेंट पर्सन को बिना किसी कारण के पिटवा रहे हैं? और इस मामले पर संजीदगी दिखाते हुए एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद अगर आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई भी जरूर होगी। देखिए, जनपद रायबरेली थाना सालोन के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर पहलगाम घटना को लेकर एक निंदनीय ट्वीट किया गया था, जिसके संदर्भ में उस व्यक्ति के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। उसको थाने पे लाया गया और उसको 151 में चालान किया गया, एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत कराया गया। उसी व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया गया है कि लोकल के कुछ लोग और वहाँ के जो विधायक हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस व्यक्ति के साथ में अभद्रता की। आज प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला था, जिला अध्यक्ष मिले थे समाजवादी पार्टी के और विधायक लोग मिले थे, और उनके द्वारा कंप्लेन दी गई है। कंप्लेन पर जांच कराई जाएगी अपर पुलिस अधीक्षक से, और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच शुरू कर चुकी है और सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर विधायक और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। लिहाजा अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।